300 करोड़ तो सीधे अंदर करवा देना चाहिए, तेल लगा के जेल के अंदर, सीधे अंदर। ओ कांग्रेस पार्टी तो कह रही है सब तो भ्रष्टाचार तो भाजपा करती है। भाजपा जरूर करती हो, तो अगर अच्छे काम किए होते ना तो पिछली बार सरकार हारती नहीं, जीत के रह जाती, मोदी नहीं भी जीतते। गलत किए जब तो तेल लगा रही है, तेल लगा के। कौन? कांग्रेस ने। कांग्रेस तो बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी, मैं उसको वोट ही नहीं देता हूँ, मोदी को ही वोट देता हूँ भाई। कह रहे मोदी तो देश बेच रहे हैं। देश बेचने से लेकर कोई लेना देना नहीं, हार जीत से कोई लेना देना नहीं। लखीमपुर सीतापुर का रहने वाला हूँ, वोट बीजेपी को ही दूंगा। 26 वोट है, सारा वोट डाल दूंगा बीजेपी को, कोई नहीं फाड़ पाएगा। क्यों डाल दोगे तुम यार बीजेपी को? लिख है अपने ऊपर के। अरे तो ऐसा क्या है मोदी के अंदर? अरे क्या है वो, हमें तो पता है। राहुल गांधी नहीं है क्या बढ़िया नेता? अरे पीछे क्यों पड़े? आप क्या कहेंगे 300 करोड़ रुपए किसका पैसा है आखिर ये नेताओं के घरों से मिल रहा अब है? ये तो नहीं कह सकते ना कि किसका है, लेकिन है तो हम जनता का ही पैसा है ना, और किसका है? हम कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं ये तो देखो ना, कहाँ जा रहा है सारा पैसा हमारा। आप मानती है गरीबों का पैसा नेता अपने घर में? बिल्कुल गरीबों का पैसा, नेता तो बिल्कुल गरीबों का पैसा लेते, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। नेता किसी पार्टी का हो, वो गरीब का ही पैसा लेता है। आप मानती है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीबों का पैसा अपने घरों में दीवार? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होती कहाँ भैया, गरीबी मारे जाते हैं, हर मामले में मारे जाते हैं ना। पकड़ा गया तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। अब अगर बीजेपी पकड़ी जाती है तो कांग्रेस कहता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। होता कि नहीं होता? तो देखो भैया, ये जो पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकती है। हमारा खून जा रहा है या नहीं जा रहा? भाई देश को चलाने के लिए सबसे पहले भाईचारे की ज़रूरत है ना। हम एक दूसरे को बुरा कहेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, नेता अपना फ़ायदा उठाएगा, हम पागल बेवकूफ़, पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। बस इतना ही कहना हमें। आप राजस्थान के रहने वाले हैं? ज्यादा राजस्थान का। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन अभी झारखंड के राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिले। किसका है ये पैसा? ये होगा किसी का, पब्लिक का होगा, आम पब्लिक का होगा, आम पब्लिक का। अब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के घर से गड्डियां मिल रही हैं। भ्रष्टाचार ही होगा सर, मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ही होगा। भ्रष्टाचार है। क्या लगता है 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? तो मिल रहा होगा वो तो मेरे को। अच्छा क्या कहेंगे 300 करोड़ रुपए नेताओं के घर से मिल रहे हैं? 300 करोड़। 300 करोड़ कौन दे रहा है भाई? पकड़ा गया है पैसा कांग्रेस के नेता के घर से। हाँ, वो पैसा कहाँ से आया उसके पास? कांग्रेस घर से मिल रहा है तो पैसा आया कहाँ से? तुम चोरी जरूर किया है तब। अगर हमारा घर से, हम गरीब आदमी है, हमारा घर से 2 लाख रुपया मिल जाएगा तो हमको सरकार पूछे ना भाई पैसा कहाँ से लाया इतना, कितना तुम डेली कितना कमाता? हम लोग 500-400 रुपया डेली कमाते हैं, इतना 2 महीना के अंदर में इतना पैसा कहाँ से आ गया? पूछेगा ना जी। हाँ, तो फिर वो पैसा कहाँ से आया? लेकिन जब ऐसे कोई कांड होता है, ऐसे जब छापेमारी होती है तो कहते हैं कि मोदी डर गया, मोदी छापेमारी करवा रहा है, मोदी भेज रहा है। ऐसे तो मतलब सीबीआई केजरीवाल भी बोल रहा है। हम 2 दिन का पेपर पढ़े थे, हाँ, तो बोला कि हम सबके यहाँ भीख मांग रहा हो कि हम जेल जा रहे हैं। हाँ, अगर हम जेल से सरकार चलाएंगे तो कैसा रहेगा आप लोगों को? कोई माँ बहन वैसा बोलता है ना जेल से सरकार चला। अरे जेल से सरकार चला सकता है कोई नहीं चला सकता है। कानून कह रही है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के घर से 300 करोड़ रुपए मिल रहा है। बहुत मिल रहा है एकदम। ये गरीब आदमी का पैसा है। हाँ जी। आपको बोलिए। अब कांग्रेस जो लड़ा था ये आपका राजस्थान में, वो बोला कि 400 में सिलेंडर देंगे हम। हाँ, तो पहले से कांग्रेस का राज था राजस्थान में, 400 में कहाँ न दी है? अब इलेक्शन के टाइम आया था 400 में दे रहे हैं आप हमको सिलेंडर, वो कहाँ से आएगा? मोदी भी झूठ बोलते हैं। मोदी को हटाओ। कौन बोल रहा? कांग्रेस पार्टी वाले, राहुल भैया। वो ऐसे बोलने दिए, राहुल भैया आपका होगा, वो तो मेरा बेटा समान है। बेटा समान? हाँ जी। क्या कहेंगे 300 करोड़ रुपए पकड़े अभी कांग्रेस नेता के घर से? ये नेताओं की बात करें तो ऐसे कोई नेता नहीं है जिनके पास से पैसा ना पकड़ा जाए। चोर सभी हैं। हमें सेलेक्ट उसमें से ये करना है उन नेताओं में से कि जो सबसे कम चोर कौन सा है। राजनेता में, लोकतंत्र में आपको चुनाव करना है
चोर सभी मिलेंगे, हमें मौका मिलेगा हम भी चोरी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते हमें मौका नहीं मिल रहा तो आप भी बोल रहे हैं कि 300 करोड़ उनके घर से पकड़ा गया है, हो सकता है हमें मौका मिले तो वो पैसा हमारे यहाँ से भी पकड़ा गया होता। बस अब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं को यही काम है, अपना नोट भरना, गरीबों का पेट काटना। नहीं, भाजपा अगर कह रही है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बता दे कि ये 10 साल में जो 15 साल जो सरकार पर 10 साल रही है भाजपा, इसमें से कितने बीजेपी नेताओं के पास ईडी का छापा पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो ये ना कहें कि अब केवल कांग्रेस के पास ही ये नोट हमें मिला हुआ है, और भी जगह से मिलता है, लेकिन हाँ कोई अच्छा है कोई बुरा है, हमें उसमें से जैसे मैंने बताया कि एक ही को सिलेक्ट करना है। मैं बस एक ही, कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। आने वाले टाइम में 20 से 25 साल में जो आज का एजुकेशन है, एक एक बच्चा जब एजुकेटेड हो जाएगा तो ना इनको नौकरी के लिए बोलना पड़ेगा, ना जाति पे बोलना पड़ेगा, ना धर्म पे बोलना पड़ेगा, वो खुद इंटरप्रेनर बन करके गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रह जाएगा।